जय हिंद साथियों, नमस्कार। आज के वीडियो में हम लोग स्टैटिक जीके देखेंगे। तो इस क्रम में पहला टॉपिक है भारत का परिचय। तो आइए शुरू करते हैं। इसमें पहला पॉइंट है भारत की स्थिति। देखिए, उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी देशांतर में, ठीक है। उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी देशांतर में भारत की स्थिति है। भारत की आकृति कैसी है? तो चतुष्कोणीय। राजधानी तो जानते हैं आप, नई दिल्ली है। भारत का क्षेत्रफल आप जानते हैं 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। अगला पॉइंट देखिए, विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का प्रतिशत है 2.42%, ठीक है। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का स्थान 7वां है। तो इसके पहले जो है 6 देश कौन कौन है? तो 1 नंबर में रूस का क्षेत्रफल ज़्यादा है, उसके बाद कनाडा, उसके बाद चीन, अमेरिका, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, और 7 नंबर पे भारत का क्षेत्रफल है। अगला प्रश्न देख लीजिए, भारत की जनसंख्या की बात करें 2011 की जनगणना के अनुसार तो 121.08 करोड़। अब जनसंख्या बढ़ गया है। देखिए, हम तो चीन को पीछे छोड़ दिए हैं। अगला प्रश्न देखिए, जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में भारत का जो है पहला स्थान हो गया है। दूसरा पहले वाला है पुराना डाटा। देखिए, विश्व जनसंख्या का भारत में प्रतिशत, भारत का जो जनसंख्या है विश्व का कितना प्रतिशत है? तो 17.5%। ये भी डाटा बदलेगा, ठीक है जी। सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा भारत में हिंदी है, और विश्व में देखिएगा तो 1 नंबर में अंग्रेजी, 2 नंबर में मंदारिन और 3 नंबर में हिंदी है, ठीक है। सबसे बड़ा जनजाति भील है भारत की, दूसरा गोंड है। अगला प्रश्न देख लीजिए, अक्षांशीय विस्तार यदि भारत का पूछा जाए तो ये होगा 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, ठीक है। और देशांतरीय विस्तार पूछा जाए तो आप 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर, ठीक है जी। क्योंकि आप जानते हैं उत्तर से दक्षिण ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को अक्षांश रेखा, और पूरब से पश्चिम भारत में जो रेखाएं जाती हैं वो देशांतर रेखा होती हैं। उत्तर से दक्षिण भारत की लंबाई कितना है? तो 32 से 14 किलोमीटर। वहीं पूरब से पश्चिम पूछा जाए तो 29 से 33 किलोमीटर। तो आप कह सकते हैं कि उत्तर से दक्षिण भारत की लंबाई अधिक है पूरब से पश्चिम की तुलना में। देखिए, भारत का पूर्वी बिंदु जो है किबिथु है। किबिथु ये अरुणाचल प्रदेश में है। तो भारत का सबसे पूर्वी गांव जो है पूर्वी छोर किबिथु है, अरुणाचल प्रदेश में। और पश्चिमी बिंदु की बात करें तो गौर मोता या गुहार मोती कहते हैं, गुजरात में है। उत्तरी बिंदु की बात करें तो इंदिरा कौल लद्दाख में है। और देखिए, मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु, मुख्य भूमि का पूछ रहा है तो ये कन्याकुमारी होगा। और सबसे दक्षिणतम बिंदु अंडमान निकोबार में है, इंदिरा पॉइंट। इसको आप पिगमेलियन पॉइंट भी कहा जाता है, ग्रेट निकोबार में है, ठीक है जी। अगला प्रश्न देख लीजिए, दक्षिणी बिंदु, भूमध्य रेखा से दूरी, जो भारत की दक्षिणतम बिंदु है तो इसकी दूरी भूमध्य रेखा से कितनी है? तो 876 किलोमीटर, याद रखिएगा। स्थलीय सीमा की कुल लंबाई है 15,200 किलोमीटर। मुख्य भूमि के तट की लंबाई 6100 किलोमीटर है। द्वीपों सहित जो है तटीय लंबाई कितना है? तो 75 से 16.6 किलोमीटर, ठीक है जी। अगला प्रश्न देख लीजिए, भारतीय मानक समय 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है। यह जो है प्रयागराज के नैनी से गुजरती है। देखिए, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है 5 राज्यों से। 5 राज्यों से, तो ये कौन कौन राज्य हैं आप जानते होंगे। अंधा उड़ के छत के मध्य में बैठा, मतलब हुआ आंध्र प्रदेश, उड़ के मतलब उड़ीसा, छत के मतलब छत्तीसगढ़, मध्य मतलब मध्य प्रदेश, और उत्तरा मतलब उत्तर प्रदेश हो गया। छत के मध्य में उत्तरा। तो 5 राज्य याद रखिएगा। देखिए, भारतीय मानक समय तथा ग्रीनविच समय के बीच में कितना अंतर है? तो 5 घंटा 30 मिनट, 5.5 घंटा आगे है भारतीय मानक समय ग्रीनविच से, ठीक है जी। राज्यों की कुल संख्या आप जानते हैं 28 है, केंद्र शासित प्रदेश 8 है,
और देखिए सर्वाधिक राज्यों की सीमा को छूने वाला राज्य कौन है, तो उत्तर प्रदेश। मतलब उत्तर प्रदेश जो है 8 राज्यों से अपना सीमा साझा करता है। देखिए समुद्र तट से लगे कुल राज्यों की संख्या कितनी है, तो 9। देखिए सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य कौन है, गुजरात। सबसे छोटी तट रेखा वाली राज्य कौन है, गोवा। अब देखिए आपसे पूछा जाए प्रादेशिक जल सीमा कितना है, तो 12 समुद्री मील। ठीक है जी। एक समुद्री मील कितना बराबर होता है, 1.852 किलोमीटर के। ठीक है जी। मध्य से गुजरने वाली रेखा कर्क रेखा है, भारत के मध्य से गुजरने वाली रेखा। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है जी। तो अब देखिए यहाँ पे आपको बताएं सर्वाधिक नगरीकृत राज्य कौन है, तो ये है महाराष्ट्र है। न्यूनतम नगरीकृत राज्य कौन है, हिमाचल प्रदेश। सर्वाधिक वन आच्छादित राज्य कौन है, तो मध्य प्रदेश। सबसे न्यूनतम वन आच्छादित राज्य हरियाणा है। देखिए सर्वाधिक वर्षा मासिनराम मेघालय में होता है। देखिए और सबसे कम वर्षा जो है लेह लद्दाख में। सबसे प्राचीन पर्वत भारत की है अरावली। अगला प्रश्न देखिए, भारत के कुल पड़ोसी देशों की संख्या 9 है। देखिए 7 जो है स्थलीय सीमा से और 2 जलीय सीमा से। ठीक है जी, 2 जलीय सीमा से लगते हैं। अब देखिए स्थलीय सीमा से लगे 7 पड़ोसी देश कौन कौन है, तो ये है पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार। ठीक है जी। और जलीय सीमा से लगे 2 देश कौन है, तो श्रीलंका है और मालदीव। और स्थिति हिंद महासागर में है। ठीक है जी। जल तथा स्थल सीमा से लगे पड़ोसी देश कौन कौन है, तो बांग्लादेश, म्यांमार और पाकिस्तान। तो जल और स्थल से लगे पड़ोसी देशों की संख्या 3 है। ठीक है जी। अगला प्रश्न देख लीजिए, भारतीय उपमहाद्वीप में सम्मिलित है कौन कौन देश सम्मिलित है भारतीय उपमहाद्वीप में, तो भारत है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, नेपाल और भूटान है। ठीक है। अगला प्रश्न देख लीजिए, भारत को श्रीलंका से अलग करता है पाक जलडमरू या मन्नार की खाड़ी। मन्नार की खाड़ी और पाक जलडमरू, पाक जल संधि भारत को श्रीलंका से अलग करते हैं। भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय स्थल सीमा बांग्लादेश के साथ है, 4047 किलोमीटर। ठीक है जी। भारत की सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ है, तो अफगानिस्तान, 108 किलोमीटर। देखिए 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ अपना भारत का राज्य है त्रिपुरा, इसलिए इसको त्रिपुरा नाम पड़ा है। देखिए भारत का निकटतम समुद्री पड़ोसी देश है श्रीलंका। दूसरा है इंडोनेशिया। सबसे बड़ा मुस्लिम कंट्री है इंडोनेशिया। ठीक है जी। या द्वीपों का समूह जो है इंडोनेशिया है। अगला प्रश्न देख लीजिए, इंडोनेशिया के सुमात्रा और ग्रेट निकोबार द्वीप को अलग करता है ग्रेट चैनल। ग्रेट चैनल जो है इंडोनेशिया के सुमात्रा और ग्रेट निकोबार के द्वीप को अलग करता है। भारत के पूर्व में स्थित पड़ोसी देश कौन है, तो बांग्लादेश और म्यांमार। ठीक है जी। भारत के पश्चिम में स्थित है, भारत के पश्चिम में कौन सा स्थित है, तो पाकिस्तान, पाकिस्तान हो गया। अब देखिए भारत के उत्तर में स्थित पड़ोसी देश कौन है, तो नेपाल, भूटान और चीन। अगला प्रश्न, भारत के दक्षिण में स्थित श्रीलंका है पड़ोसी देश। अफगानिस्तान की सीमा से लगा एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश कौन है, तो लद्दाख। देखिए भारत पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा को रेड क्लिफ रेखा कहा जाता है। निर्धारण इसका हुआ था 15 अगस्त 1947 को सर सीजे रेड क्लिफ के द्वारा। ठीक है जी। अगला प्रश्न देखिए, भारत और चीन के बीच में जो सीमा रेखा है उसको मैकमोहन लाइन कहते हैं। इसका निर्धारण 27 अप्रैल 1914 को हुआ था शिमला में। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में जो सीमा रेखा है उसको डूरंड लाइन कहते हैं। निर्धारण इसका 1896 में हुआ था। पड़ोसी देश की सीमा से जुड़े भारतीय राज्यों की कुल संख्या कितना है, 16। तो पड़ोसी देशों से जुड़े हुए भारतीय राज्य कितने हैं, तो 16। भारत का वह भूभाग जो पाकिस्तान के कब्जे में है, पाक अधिकृत कश्मीर, पीओके बोलते हैं इसको। भारत एवं पाकिस्तान के बीच में युद्ध विराम रेखा, एलओसी कहा जाता है इसको, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, नियंत्रण रेखा।
देखिए, नियंत्रण रेखा का निर्धारण कब हुआ था? तो 1972 में शिमला समझौता के दौरान। देखिए, केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में भारत एवं चीन के अधिकृत क्षेत्र, केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में भारत अधिकृत एवं चीन अधिकृत क्षेत्र को क्या कहा जाता है? तो अक्साई चीन। अक्साई चीन कहा जाता है। आदम का पुल, आदम का पुल स्थित है भारत तथा श्रीलंका के बीच में, ठीक है जी। 3 बीघा कॉरिडोर भारत और बांग्लादेश को जोड़ता है, ठीक है। भारत और बांग्लादेश को जोड़ने वाला कॉरिडोर 3 बीघा कॉरिडोर है। अगला प्रश्न के रूप में देखिए, पृथ्वी के परिचय के बारे में पढ़ते हैं। पृथ्वी का विषुवतीय व्यास कितना है? पृथ्वी का विषुवतीय व्यास है आपका 12,756 किलोमीटर। पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास क्या है? 12,714। तो 12,756 आपका विषुवतीय व्यास और ध्रुवीय व्यास है 12,714। देखिए, ध्रुवीय और विषुवतीय व्यास में कितना का अंतर है? तो 42 किलोमीटर का है, कहीं कहीं 43 किलोमीटर दिया रहता है। पृथ्वी की त्रिज्या कितना है? तो 6,378 किलोमीटर। 6,378 किलोमीटर। पृथ्वी का द्रव्यमान कितना है भाई? तो 5.972 गुणे 10⁻24 किलोग्राम है। देखिए, सर्वप्रथम पृथ्वी त्रिज्या मापी। पृथ्वी की त्रिज्या सबसे पहले किसने मापा? तो इराटोस्थनीज ने। इराटोस्थनीज ने। पृथ्वी का औसत घनत्व कितना है? तो 5.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। पृथ्वी गति करती है पश्चिम से पूरब की तरफ। पश्चिम से पूरब की तरफ पृथ्वी घूमती है। पृथ्वी का अक्ष पर घूमना घूर्णन कहलाता है। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन कहलाता है या परिभ्रमण कहलाता है। दिन रात क्यों होता है? तो घूर्णन के कारण होता है। ऋतु परिवर्तन क्यों होता है? तो परिक्रमण के कारण, ठीक है जी। पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करती है 23 घंटा 56 मिनट में लगभग। देखिए, एक देशांतर घूमने में 4 मिनट लगता है। एक देशांतर घूमने में 4 मिनट। पृथ्वी अपनी धुरी पर झुकी हुई है 23.5 डिग्री। पृथ्वी के भूपर्पटी में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध तत्व ऑक्सीजन। ऑक्सीजन 46.80% है। सिलिकॉन, इसके बाद सिलिकॉन है 27.72%। एल्यूमिनियम उसके बाद है 3 नंबर पे 8.13%। तो ऑक्सीजन 1 नंबर पे 46.8%, सिलिकॉन 27.7%, एल्यूमिनियम 3 नंबर पे 8.13%। पृथ्वी गोल है, किसने कहा था? तो ये कहते पाइथागोरस साहब ने कहा था। पृथ्वी के नीचे का द्रवीभूत सेल को क्या कहते हैं? मैग्मा। पृथ्वी तथा सूर्य के मध्य अधिकतम दूरी 4 जुलाई को होता है, इसको अपसौर कहा जाता है। इस घटना को अपसौर कहते हैं। और पृथ्वी तथा सूर्य के बीच में सबसे कम दूरी होता है 3 जनवरी को, इसको उपसौर कहा जाता है, ठीक है। उपसौरिक और अपसौरिक को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को कहा जाता है एप्साइड रेखा। एप्साइड रेखा, ठीक है जी। उपसौरिक और अपसौरिक को मिलाने वाली रेखा। देखिए, चंद्रमा का द्रव्यमान पृथ्वी का द्रव्यमान का 1/81 गुना है। देखिए, पृथ्वी की आंतरिक संरचना बनी है तो सियाल है, सीमा है, क्रोड है। क्रोड को नीफे भी कहा जाता है। सियाल मतलब सिलिकॉन और एल्युमिनियम, सीमा मतलब सिलिकॉन और मैग्नीशियम, और क्रोड नीफे मतलब निकिल और लोहा, ठीक है। पृथ्वी की सबसे भीतरी परत क्रोड या नीफे है। क्रोड बना होता है लोहा और निकिल का। सियाल बना होता है सिलिकॉन और एल्युमिनियम का। सीमा किससे बनता है? तो सिलिकॉन और मैग्नीशियम। पृथ्वी का सुरक्षा बाल्ब किसको कहते हैं? तो ये ज्वालामुखी को कहते हैं, ठीक है जी। ज्वालामुखी को पृथ्वी का सुरक्षा बाल्ब कहा जाता है। अब देखिए आगे प्रश्न, पृथ्वी की संपूर्ण बाह्य परत लिथोस्फीयर कहलाता है। अगला देखिए, बाह्य परत का ऊपरी भाग, बाह्य परत का ऊपरी भाग कहलाता है स्थेनोस्फीयर, ठीक है जी। पृथ्वी पर सबसे लंबा दिन 21 जून को होता है उत्तरी गोलार्ध में, और 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में होता है सबसे लंबा दिन। देखिए, पृथ्वी पर सबसे छोटा दिन 22 दिसंबर को उत्तरी गोलार्ध में, और सबसे छोटा दिन 21 जून को दक्षिणी गोलार्ध में होता है। पृथ्वी पर दिन रात कब बराबर होता है? तो ये 23 सितंबर और 21 मार्च को।
23 सितंबर 21 मार्च को चंद्र ग्रहण होता है। जब सूरज और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है तो चंद्र ग्रहण हो जाता है, क्योंकि पृथ्वी चंद्रमा को ढक लेती है। सूर्य ग्रहण कब होता है? जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है। तो सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर नहीं जाता है, इसलिए पता चलता है कि सूर्य पर ग्रहण लग गया है। देखिए, पृथ्वी से चंद्रमा का भाग कितना दिखता है? तो 57%। पृथ्वी से आप देखेंगे चंद्रमा की तरफ तो 57% भाग ही आप देख पाएंगे। पृथ्वी की आयु ज्ञात किया जाता है यूरेनियम काल निर्धारण विधि के द्वारा। अश्व अक्षांश संबंधित है 30 से 35 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांशों से। ठीक है जी। दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को गोरे कहा जाता है। अगला पॉइंट देख लीजिए। अगला पॉइंट हम पढ़ेंगे हमारा सौर मंडल, इसके बारे में पढ़िए। इसके बारे में हम जानकारी इकट्ठा करते हैं। सौर मंडल के खोजकर्ता कौन है? तो कोपरनिकस। कोपरनिकस। उसके बाद आप देख लीजिए, सौर मंडल में ग्रहों की संख्या 8 है। देखिए, ग्रहों की गति के नियम के प्रतिपादक केपलर साहब थे। सबसे बड़ा और भारी ग्रह कौन है? तो बृहस्पति। दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन है? शनि। सबसे छोटा ग्रह है बुध, इसको मरकरी भी कहा जाता है। देखिए, सूर्य के सबसे निकट स्थित ग्रह कौन है? तो बुध है। पृथ्वी के सबसे निकट स्थित ग्रह शुक्र है। पृथ्वी के सबसे निकट का तारा सूर्य है। पृथ्वी के सबसे निकट का तारा सूर्य है। देखिए, अब देखिए, सूर्य का निकटतम तारा प्रोक्सिमा सेंचुरी है। सूर्य और पृथ्वी से दूर स्थित ग्रह वरुण है। अब आगे देखिए, पृथ्वी के पड़ोसी ग्रह शुक्र और मंगल है। सर्वाधिक चमकीला एवं गर्म ग्रह शुक्र है। सर्वाधिक ठंडा वरुण है, नेपच्यून कहा जाता है इसको। सर्वाधिक उपग्रह वाला ग्रह है शनि, इसका 82 उपग्रह है, अभी बढ़ गया है, 100 के ऊपर चला गया है। बिना उपग्रहों वाला ग्रह कौन है? बुध और शुक्र है। अब देखिए आगे प्रश्न देखिए, लाल और हरा। तो लाल ग्रह किसको कहा जाता है? तो मंगल को लाल। और हरा ग्रह किसको कहते हैं? तो वरुण को। पीला ग्रह किसको बोलते हैं? तो बृहस्पति को। और नीला ग्रह पृथ्वी को कहा जाता है। लेटा हुआ ग्रह और अरुण है, यूरेनस कहा जाता है इसको। सर्वाधिक गैसों से घिरा हुआ ग्रह अरुण है। और सबसे कम घनत्व वाला ग्रह शनि है, इसलिए यह जो है तैरता रहता है। पृथ्वी की बहन शुक्र ग्रह को, सौंदर्य का देवता शुक्र ग्रह को, भोर या सांझ का तारा शुक्र ग्रह को, इसको वीनस कहते हैं इंग्लिश में। सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमेड है, बृहस्पति का उपग्रह है। सबसे छोटा उपग्रह डिमोस है। देखिए, फोबोस और डिमोस उपग्रह है मंगल के। शनि का सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन है। टाइटन है सबसे बड़ा उपग्रह शनि का। देखिए, स्पष्ट वलय रिंग कौन कौन ग्रह में दिखता है? तो शनि में 9 ग्रह, 9 रिंग है। स्पष्ट वलय मतलब रिंग वाला ग्रह कौन है? तो शनि, 9 वलय है इसमें। शनि के रिंग के खोजकर्ता कौन है? तो गैलीलियो। देखिए, सूर्य की ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन है। सूर्य का संघटक क्या है? तो हाइड्रोजन और हीलियम। ठीक है। अगला पॉइंट देख लीजिए, सूर्य के सतह का तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस है। अगला देखिए, सूर्य की बाह्यतम परत किरीट कहलाता है, कोरोना भी कहते हैं इसको। सूर्य का दीप्तिमान सतह प्रकाश मंडल कहलाता है। सबसे चमकीला तारा साइरस है, इसको डॉग स्टार भी कहा जाता है। पृथ्वी के विपरीत दिशा पूरब से पश्चिम कौन कौन सा ग्रह घूमता है? तो शुक्र है और अरुण है। शुक्र और अरुण पृथ्वी के अपोजिट घूमते हैं। पृथ्वी पश्चिम से पूरब घूमती है और शुक्र और अरुण पूरब से पश्चिम घूमते हैं। देखिए आगे प्रश्न देखिए, पृथ्वी से सबसे निकट तारे का प्रकाश पृथ्वी पर कितने देर में पहुंचता है? तो 4.2 वर्ष में। पृथ्वी से सबसे निकट तारे का प्रकाश पृथ्वी पर 4.2 वर्ष में पहुंचता है। सूर्य तथा चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी पर पहुंचने में 8.3 मिनट लगता है, या 500 सेकंड तथा 1.3 सेकंड। ठीक है। भू स्थिर उपग्रह जो होता है आर्टिफिशियल सैटेलाइट, इस 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर सेट किया जाता है इसको। अब देखिए, क्षुद्र ग्रह स्थित है मंगल और बृहस्पति के बीच में, धूल कण की पेटी में। सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह सेरेस है, खोज इसका पियाजी ने किया था।
चंद्रमा को पृथ्वी की परिक्रमा करने में कितना समय लगता है? तो 27 दिन 8 घंटे लगभग। देखिए, पृथ्वी द्वारा सूर्य की परिक्रमा में लगा समय 365 दिन 6 घंटा। तो 6 घंटा जो है 4 वर्ष में लीप ईयर बना के फरवरी का 1 दिन बढ़ा देता है। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है, जानते हैं आप। सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी स्थित है चंद्रमा पर। बौना ग्रह कौन है? तो प्लूटो, यम को कहते हैं। सेरेस है, एरीज है, सभी बौना ग्रह है। प्लूटो ग्रह की श्रेणी से कब हटाया गया? तो 2006 में। ठीक है जी। अगला प्रश्न देखिए, ब्रह्मांड के बारे में हम जानेंगे। ब्रह्मांड के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। तो ब्रह्मांड का अध्ययन कॉस्मोलॉजी कहलाता है। ब्रह्मांड में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है हाइड्रोजन, दूसरा हीलियम है। ब्रह्मांड का मौलिक कण है हिग्स बोसॉन। हिग्स बोसॉन, ठीक है जी, हिग्स बोसॉन है। अगला पॉइंट देखिए, अगला पॉइंट है गॉड पार्टिकल किसको कहते हैं? तो हिग्स बोसॉन को कहते हैं। गॉड पार्टिकल हिग्स बोसॉन को कहते हैं। हब्बल का नियम संबंधित है खगोलिकी से। देखिए, ब्रह्मांड में लगातार प्रसार की घटना बिग बैंग कहलाता है। बिग बैंग कहलाता है। देखिए, बिग बैंग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो बेल्जियम के जॉर्ज लेमेंटियर ने 1966 में। ब्रह्मांड में विस्फोटित तारा क्या कहलाता है? तो अभिनव तारा या सुपरनोवा। ब्रह्मांड की आयु 13.7 बिलियन वर्ष है। 13.7 बिलियन वर्ष। ब्रह्मांड का व्यास 10 का पावर 8 प्रकाश वर्ष। एक वर्ष में प्रकाश के द्वारा तय की गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं। प्रकाश वर्ष मात्रक है दूरी का सबसे बड़ा मात्रक है पारसेक। एक पारसेक बराबर होगा 3.26 प्रकाश वर्ष। एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 गुणे 10 के पावर 12 किलोमीटर या 9.46 गुणे 10 के पावर 15 मीटर। ठीक है जी। एक देखिए, सूर्य सौर मंडल का केंद्र है। किसने कहा था? तो ये कोपरनिकस जी कहते, पोलैंड के रहने वाले हैं। पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र है, ये कौन कहे थे? तो टॉलमी कहते, ये अमेरिका के रहने वाले हैं। इनका जो है ये सिद्धांत गलत था। ब्लैक होल सिद्धांत किसने दिया? तो एस चंद्रशेखर ने दिया। देखिए, अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला दिखता है, पृथ्वी से आकाश नीला दिखता है। अब देखिए, अगला प्रश्न देख लिए, तारे का रंग सूचक है उसके ताप का। तारों का टिमटिमाना, प्रकाश का अपवर्तन का घटना के कारण तारे टिमटिमाते हैं। देखिए, ध्रुव तारा इंगित करता है उत्तर दिशा को। तारों का सुंदर पैटर्न कहलाता है तारामंडल। तारामंडलों की कुल संख्या 89 है। अब देखिए, सबसे बड़ा तारामंडल सेंटोरस है। सेंटोरस, इसमें 94 तारे हैं। सबसे छोटा तारामंडल हाइड्रा है, इसमें 68 तारे हैं। देखिए, तारों के बड़े बड़े गुच्छों का समूह क्या कहलाता है? तो गैलेक्सी। गैलेक्सी का व्यास होता है 10 के पावर 5 प्रकाश वर्ष। ठीक है जी। आकाश गंगा की आकृति सर्पिलाकार होती है। आकाश गंगा की खोज गैलीलियो ने किया था। आकाश गंगा की खोज गैलीलियो ने किया था। अब देखिए, आकाश गंगा गैलेक्सी की निकटतम मंदाकिनी देवयानी है, एंड्रोमेडा। ठीक है जी। एक खगोलीय एकक, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की औसत दूरी कितनी होती है? सूर्य और पृथ्वी के बीच का औसत दूरी है खगोलिकी। ठीक है जी। पृथ्वी तथा सौर मंडल जिस आकाश गंगा में स्थित है वह कहलाता है दुग्ध मेखला। ठीक है, दुग्ध मेखला। मिल्की वे है एक मंदाकिनी। देखिए, मंदाकिनी क्या है? तो अरबों तारों का समूह है। नवीनतम ज्ञात मंदाकिनी क्या है? ड्वार्फ मंदाकिनी। अगला प्रश्न देख लीजिए, पल्सर होते हैं तेजी से घूमने वाले न्यूट्रॉन तारे, पल्सर होते हैं। धूल और गैसों के बादल नेबुला कहलाता है, निहारिका। 76 वर्षों के अंतराल पर दिखाई देने वाला धूमकेतु क्या है? हेली। अंतिम बार 1986 में दिखा था। हेली धूमकेतु पुनः कब दिखाई देगा? तो 2062। 1986 में आप जोड़ दीजिए 76 वर्ष, 2062 आएगा। अंतरिक्ष कार्यक्रम और भारत देख लीजिए, अंतरिक्ष कार्यक्रम और भारत, इस विषय में देखिए, अंतरिक्ष युग का श्रीगणेश 1957 में हुआ था। भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम शुरू हुआ 1962 में। अंतरिक्ष विभाग या आयोग की स्थापना 1972 में हुई। PSLV का फुल फॉर्म क्या होता है? पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल।
अगला प्रश्न देख लीजिए, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक पिता किसको कहा जाता है? तो डॉक्टर विक्रम साराभाई को। भारतीय मिसाइल प्रक्षेपास्त्र कार्यक्रम का जनक किनको कहते हैं? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को। देखिए, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन मतलब इसरो की स्थापना 1969 में मुख्यालय इसका है बेंगलोर। अगला प्रश्न देखिए, अंतरिक्ष में प्रथम जानवर लाइका गया था? कुतिया है। अब जो है अगला प्रश्न देख लीजिए, अंतरिक्ष में पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति मेजर यूरी गगरिन सोवियत संघ के थे, 1961 में पहुंचे थे। अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला वेलेंतीना तेरेस्कोवा, ये सोवियत संघ की है, 1963 में गई थी। अगला प्रश्न देख लीजिए, अंतरिक्ष में तैरने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो इसका नाम है अलेक्सी लियोनोव, सोवियत संघ के थे, 1965। अंतरिक्ष में तैरने वाली प्रथम महिला स्वेतलाना सबित्यकाया। देखिए, अंतरिक्ष में प्रथम एशियाई फाम तुआनपे, ठीक है जी, फाम तुआनपे अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम भारतीय, ये है राकेश शर्मा, 3 अप्रैल 1984 को गए थे। अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? कल्पना चावला, हरियाणा की है, 1997 में गई थी। अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाली दूसरी भारतीय महिला शिरीषा बांदला 2021 में गई थी। सर्वाधिक समय तक अंतरिक्ष में रहने वाली महिला क्रिस्टीना कोच, 328 दिन, इनका भी रिकॉर्ड टूटा हुआ है। 2020 में देखिए, प्रथम मानव रहित अंतरिक्ष यान लूना 16। भारत का प्रथम चालक रहित यान है लक्ष्य। चंद्रमा पर पैर रखने वाला प्रथम व्यक्ति कौन है? तो ये नील आर्मस्ट्रांग है, अमेरिका के रहने वाले हैं। 21 जुलाई 1969 को चंद्रमा पर मानव को पहुंचाने वाला प्रथम अंतरिक्ष यान अपोलो 11 नाम है इसका। चंद्रमा पर मानव भेजने वाला प्रथम देश संयुक्त राज्य अमेरिका है। अगला प्रश्न देख लीजिए, प्रथम अंतरिक्ष पर्यटक कौन बने थे? तो डेनिस टिट्टो अमेरिका के थे। पहली महिला अंतरिक्ष पर्यटक कौन बनी? अनुशेह अंसारी। प्रथम अंतरिक्ष शटल कोलंबिया अमेरिका का है। मंगल पर उतरने वाला प्रथम यान वाइकिंग फर्स्ट। अंतरिक्ष में प्रक्षेपित प्रथम उपग्रह स्पुतनिक फर्स्ट सोवियत संघ द्वारा है, 1957 में। देखिए, प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट कब छोड़ा गया था? तो 19 अप्रैल 1975 को सोवियत संघ के द्वारा प्रक्षेपित हुआ। राष्ट्रीय सुदूर संवेदी एजेंसी हैदराबाद में है। भारतीय सुदूर संवेदी संस्थान है देहरादून में है। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र त्रिवेंद्रम में है। उसके बाद देखिए, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र SAR, ये कहाँ पे है? तो ये है श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में है। स्पेस एप्लीकेशन सेंटर अहमदाबाद में है। भारत का पहला मौसम उपग्रह मैटसेट। भारत का प्रथम कृत्रिम उपग्रह रोहिणी। देखिए, भारत का प्रथम संचार उपग्रह एप्पल है। भारत के प्रथम चंद्र मिशन चंद्रयान फर्स्ट 2008 में। दूसरा चंद्रयान 2 2019 में। इतिहास की प्रमुख घटनाएं पढ़िए इसमें। आप जो है, भारत में आर्यों का आगमन 1500 ईस्वी पूर्व हुआ। 1500 ईस्वी पूर्व देखिए, महावीर का जन्म 599 ईस्वी पूर्व, महावीर का निर्माण 468 ईस्वी पूर्व, गौतम बुद्ध जी का जन्म 563 ईस्वी पूर्व, गौतम बुद्ध जी का महापरिनिर्वाण 483 ईस्वी पूर्व, सिकंदर भारत पे कब आया, भारत पे आक्रमण कब किया था? तो 326 से 325 ईस्वी पूर्व में। अशोक द्वारा कलिंग पर विजय 261 ईस्वी पूर्व। विक्रम संवत का आरंभ 58 ईस्वी पूर्व हुआ। शक संवत आरंभ हुआ 78 ईस्वी में। हिजरी संवत 622 ईस्वी में शुरू हुआ। उसके बाद देखिए, फायान का भारत यात्रा 405 से 411 ईस्वी तक। हर्षवर्धन का शासनकाल 606 से 647 ईस्वी में। ह्वेनसांग का भारत यात्रा 630 ईस्वी में। सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण 1025 ईस्वी में। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में। दूसरा युद्ध 1192 देखिए, गुलाम वंश की स्थापना 1206 में। वास्को डी गामा भारत पे आया। 1498 में। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526, दूसरा युद्ध 1556 और तीसरा पानीपत का युद्ध हुआ 1761 में। अब देखिए, अकबर का राज्य आरोहण कब हुआ? 1556 में। हल्दी घाटी युद्ध 1576 में हुआ। दीन ए इलाही धर्म की स्थापना 1582। प्लासी का युद्ध हुआ 1757 में।
अगला प्रश्न देख लीजिए, बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ था वेंसीटाट के समय। बंगाल में अस्थाई बंदोबस्ती 1793 में। बंगाल का प्रथम विभाजन 1905 में। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में। मार्ले मिंटो सुधार 1909 में। अगला प्रश्न देख लीजिए, प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 तक चला। दूसरा विश्व युद्ध 1939 से 1945 तक चला। असहयोग आंदोलन 1920 से 22 तक चला। साइमन कमीशन का आगमन 1928 में हुआ। दांडी मार्च, नमक सत्याग्रह 1930 में हुआ। अब देखिए, गांधी इरविन समझौता 1931 में हुआ। कैबिनेट मिशन आगमन हुआ भारत में 1946 में। महात्मा गांधी की हत्या 1948 में। चीन का भारत पर आक्रमण हुआ 1962 में। भारत पाक युद्ध हुआ 1965 में। अब देखिए, ताशकंद समझौता 1966 में हुआ था। तालीकोटा का युद्ध 1565 में। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 69 के बीच में। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 84 के बीच में। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 92। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799। टीपू का हत्या हो गया था। कारगिल का युद्ध हुआ 1999। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930। दूसरा गोलमेज 1931। तीसरा गोलमेज 1932। क्रिप्स मिशन का आगमन 1942। देखिए, चीनी क्रांति 1911 में हुआ और फ्रांसीसी क्रांति 1789 में। रूसी क्रांति 1917 में। अगला प्रश्न देख लीजिए, अगला प्रश्न है भारतीय रक्षा प्रौद्योगिकी। भारतीय रक्षा प्रौद्योगिकी के विषय में देखिए, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO की स्थापना 1958 में हुआ। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की अध्यक्षता में की गई थी। DRDO का मुख्य कार्य क्या है? तो ये DRDO का मुख्य कार्य है रक्षा के संदर्भ में अनुसंधान, डिजाइन, विकास कार्यक्रमों को संचालित करना। भारत का एकीकृत प्रक्षेपास्त्र विकास कार्यक्रम IGMDP 1982-83 में आरंभ किया गया था। 1980 में स्वतंत्र रक्षा अनुसंधान एवं विकास विभाग को गठित किया गया, जिसका मुख्यालय दिल्ली। वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR की स्थापना 1942 में हुई। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। अगला प्रश्न देख लीजिए, अगला प्रश्न है CSIR के अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। भारत का पहला प्रक्षेपास्त्र मिसाइल पृथ्वी है। ठीक है जी। अब देखिए, पृथ्वी जमीन से जमीन पर मार करती है और मारक क्षमता इसका 250 किलोमीटर बैलिस्टिक मिसाइल है। पृथ्वी का प्रथम परीक्षण 25 फरवरी 1988 को देखिए चांदीपुर अंतरिम परीक्षण केंद्र से किया गया था। अग्नि जमीन से जमीन अग्नि जो है जमीन से जमीन पर मार करती है। इसकी मारक क्षमता 3500 किलोमीटर तक है। यह भी बैलिस्टिक मिसाइल है। अग्नि फर्स्ट का प्रथम सफल परीक्षण 22 मई 1989 को किया गया। त्रिशूल कम दूरी का जमीन से हवा में मार करने वाला त्रिशूल, इसकी मारक क्षमता है 9 किलोमीटर प्रक्षेपास्त्र है। त्रिशूल का पहला सफल परीक्षण 5 जून 1989 को किया गया था। नाग एक टैंक रोधी निर्देशित मिसाइल है। मारक क्षमता 4 किलोमीटर है। मारक क्षमता 4 किलोमीटर नाग का। ठीक है। नाग का प्रथम सफल परीक्षण 24 नवंबर 1990 को किया गया था। नाग को दागो और भूल जाओ टैंक रोधी प्रक्षेपास्त्र भी कहा जाता है। अगला प्रश्न देख लीजिए, आकाश जमीन से हवा में मार करने वाला मिसाइल है। इसकी मारक क्षमता 25 किलोमीटर है। बहुलक्षीय प्रक्षेपास्त्र है। आकाश जो है, आकाश का प्रथम सफल परीक्षण 14 अगस्त 1990 को चांदीपुर में किया गया था। अगला प्रश्न देख लीजिए, अस्त्र भारत का प्रथम हवा से हवा में मार करने वाला प्रक्षेपास्त्र है। युद्ध टैंक अर्जुन का विकास रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के द्वारा किया गया, जिसे 1996 में सेना को समर्पित किया गया। तेजस स्वदेश निर्मित प्रथम हल्का लड़ाकू विमान है। प्रथम चालक रहित भारतीय विमान लक्ष्य है। निशांत स्वदेशी तकनीकी से निर्मित पायलट रहित प्रशिक्षण यान है निशांत। ठीक है जी। ब्रह्मोस जो है सुपरसोनिक क्रूज प्रक्षेपास्त्र है। सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। ब्रह्मोस
मुख्यतः एक पोतनाशक पर क्षेपास्त्र है। देखिए भारत में सबसे बड़ा, छोटा और लंबा, इस विषय में भारत के बारे में पढ़ते हैं। सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल में राजस्थान, छोटा गोवा है, केंद्र शासित प्रदेश में लद्दाख है सबसे बड़ा। देखिए छोटा केंद्र शासित राज्य कौन है, तो लक्षद्वीप। सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल में कच्छ है। और देखिए कच्छ है सबसे छोटा जिला क्षेत्रफल में माहे है। देखिए अगला प्रश्न देख लीजिए, ऊंची चोटी K2 गॉडविन ऑस्टिन। सबसे लंबी नदी गंगा है, सबसे चौड़ी ब्रह्मपुत्र है, दक्षिण भारत की लंबी नदी गोदावरी है, सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना है। और देखिए ऊंचा झरना चौड़ाई में जोगियागढ़ सोप्पा। बड़ी झील बुल्लर झील जम्मू कश्मीर में है। देखिए ताजे मीठे जल की बड़ी झील बुल्लर झील है। खारे खारे जल की बड़ी तटीय झील चिल्का है, उड़ीसा में है। देखिए सबसे ऊंचा झील चोलामू सिक्किम में है। बड़ी कृत्रिम झील गोविंद बल्लभ पंत सागर। देखिए लंबा समुद्र तट मारीना बीच चेन्नई। लंबी तट रेखा वाला राज्य गुजरात। देखिए छोटी तट रेखा वाला राज्य गोवा है। देखिए आगे लंबी तट रेखा प्रायद्वीपीय राज्य आंध्र प्रदेश। ऊंचा बांध टिहरी बांध उत्तराखंड में है। लंबा बांध हीराकुंड महानदी पे है। सबसे लंबा अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग NH44 राजमार्ग NH44 ठीक है जी। अगला प्रश्न देख लीजिए, छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग कितना है, तो 47 किलोमीटर है। और बड़ा राजमार्ग कितना है, NH44, याद रखिएगा। सबसे लंबी सड़क ग्रैंड ट्रंक रोड। देखिए बड़ा रेगिस्तान थार रेगिस्तान है, राजस्थान में है। बड़ा डेल्टा सुंदरबन का डेल्टा है। पश्चिम बंगाल में सबसे लंबी नदी पुल भूपेन हजारिका सेतु। लंबी सड़क सुरंग श्याम प्रसाद मुखर्जी सुरंग। देखिए लंबी रेल सुरंग पीर पंजाल जम्मू कश्मीर में है। T49 हो गया है रेल सुरंग, लंबा 12 किलोमीटर का है, 12.5 किलोमीटर लंबा रेल मार्ग डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी। लंबी प्लेटफॉर्म जो है हुबली हो गया है, 1506 मीटर है, 1506 मीटर। और गोरखपुर का जो है 1300 कुछ मीटर है उत्तर प्रदेश में। लेकिन सबसे लंबी जो है बात करें तो हुबली हो जाएगा। देखिए सबसे बड़ा बंदरगाह है मुंबई है। सबसे बड़ा सर्वोच्च सम्मान जो है भारत रत्न है। सबसे बड़ा सैनिक सम्मान परमवीर चक्र है। ऊंचा जलप्रपात कुंचिकल है, कर्नाटक में है। लंबी नहर इंदिरा गांधी नहर है, राजस्थान में। देखिए ऊंचा दरवाजा बुलंद दरवाजा है, आप जानते हैं। बड़ा लिवरपूल हावड़ा ब्रिज है, पश्चिम बंगाल में है। ऊंची मीनार कुतुब मीनार नई दिल्ली में है। बड़ा गुंबज गोल गुंबज बीजापुर में है। बड़ा मस्जिद जामा मस्जिद दिल्ली में है। बड़ा कॉरिडोर रामेश्वरम कॉरिडोर तमिलनाडु में है। बड़ा गिरजाघर सेंट कैथेड्रल गोवा में है। बड़ा गुरुद्वारा स्वर्ण मंदिर अमृतसर में है। बड़ा पशु मेला सोनपुर बिहार में है। ऊंची मूर्ति स्टैचू ऑफ यूनिटी गुजरात में वल्लभ भाई पटेल जी का मूर्ति है। बड़ा द्वीप मध्य अंडमान। बड़ा नदी द्वीप माजुली ब्रह्मपुत्र असम में है। देखिए छोटा नदी द्वीप उमंदा ब्रह्मपुत्र नदी में है। देखिए सबसे बड़ा आवास राष्ट्रपति भवन है। सबसे बड़ा किला लाल किला दिल्ली में है। बड़ा गुफा मंदिर कैलाश मंदिर एलोरा में है। गहरी नदी घाटी भागीरथी और अलकनंदा। अगला प्रश्न देख लीजिए, भारत भौगोलिक उपनाम और विश्व में भी। देखिए स्वर्ण मंदिर का शहर अमृतसर को कहते हैं। पोप का शहर रोम को कहते हैं। पोप का शहर किसको कहते हैं, तो रोम को। देखिए बंगाल का शोक दामोदर नदी। हाईटेक सिटी हैदराबाद। भारत का स्विट्जरलैंड कश्मीर है। धरती का स्वर्ग कश्मीर है। अगला प्रश्न देख लीजिए, भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद। भारत का मैनचेस्टर दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर। उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर। श्वेतनगर बेलग्रेड। चीन का शोक हांगहो नदी। मध्यरात्रि की सूर्य का देश नॉर्वे। अगला प्रश्न देख लीजिए, यूरोप के खेल का मैदान क्या है, स्विट्जरलैंड है, ठीक है जी। सफेद हाथियों का देश थाईलैंड। उगते सूर्य का देश जापान। 1000 झीलों की भूमि फिनलैंड। नील का उपहार
वरदान मिस्र को कहते हैं। डूबते सूरज का देश ब्रिटेन को कहा जाता है। देखिए धान का कटोरा छत्तीसगढ़ को कहा जाता है। विश्व का चीनी का कटोरा क्यूबा। भारत का पेरिस जयपुर। देखिए गुलाब शहर जयपुर है। गुलाब का शहर चंडीगढ़। गुलाबों का शहर गुलाबी शहर जयपुर। गुलाबों का शहर चंडीगढ़। भारत का पीटर्सबर्ग जमशेदपुर। देखिए यूरोप का मरीज तुर्की है। यूरोप का मरीज तुर्की है। अब देखिए सांपों का देश ब्राजील है। पूर्व का वेनिस कोचिन है। इलेक्ट्रॉनिक का अंतरिक्ष शहर बेंगलुरु है। पिरामिड का देश मिस्र है। अंडों की टोकरी आंध्र प्रदेश है। सोया प्रदेश मध्य प्रदेश को कहते हैं। कॉकपिट ऑफ यूरोप बेल्जियम। देखिए भारत का प्रवेश द्वार मुंबई है। भारत का मसालों का बगीचा केरल है। देखिए सिटी ऑफ गोल्डन गेट ये सैन फ्रांसिस्को। इस्पात नगरी जमशेदपुर। लैंड ऑफ गोल्डन प्लिस ऑस्ट्रेलिया। लैंड ऑफ गोल्डन प्लिस ऑस्ट्रेलिया। भूमध्य सागर का द्वार जिब्राल्टर। स्वर्णिम पैगोडा का देश म्यांमार। क्वीन ऑफ डेक्कन पुणे। फलों की डलिया हिमाचल प्रदेश। भारत का बगीचा बेंगलुरु। भारत का बगीचा बेंगलुरु। देखिए ब्लू माउंटेन्स मिजोरम। फोंगपी चोटी पवित्र भूमि जेरूसलम। मोतियों का द्वीप बहरीन। मरकत या एमराल्ड द्वीप कौन है तो आयरलैंड। अगला देखिए आंसुओं का द्वार बाबल मंदप। बाबल मंदप देखिए पूर्व का मैनचेस्टर ओसाका। प्यासी भूमि का देश ऑस्ट्रेलिया। एशिया का मरीज है चीन। अंध महादेश है अफ्रीका। एड्रियाटिक की रानी वेनिस इटली को कहते हैं। देखिए हजार हाथियों की भूमि लाओस। हजार हाथियों की भूमि लाओस। विश्व में सबसे बड़ा छोटा लंबा देखिए। अगला प्रश्न देख लीजिए। लंबी नदी नील है अफ्रीका महाद्वीप में है। चौड़ी नदी अमेजन है। अमेजन है ये दक्षिण अमेरिका में है। ब्राजील में बहती है। देखिए छोटी नदी डी नदी संयुक्त राज्य अमेरिका में है। लंबी सहायक नदी मोडीरा अमेजन नदी की सहायक नदी है। कह रहा है सबसे लंबी तटरेखा कनाडा का है। सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी है राइन नदी जर्मनी में है। सबसे बड़ी झील है कैस्पियन सागर झील रूस में है। सबसे गहरी झील बैकाल झील साइबेरिया क्षेत्र में है रूस में। ताजे जल का झील है सुपीरियर अमेरिका में है। बड़ी खारे जल की झील है कैस्पियन सागर। आगे देखिए झील के अंदर झील मेनीटू कनाडा में है। सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील ये टिटिकाका है। देखिए पृथ्वी पर सबसे निचला बिंदु झील मृत सागर है। महासागर में सबसे निचला बिंदु मैरियाना ट्रेंच है। सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया है। देखिए सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया है। अगला प्रश्न देख लीजिए आप। सबसे बड़ा गहरा महासागर प्रशांत महासागर। और देखिए सबसे छोटा महासागर आर्कटिक महासागर। सबसे बड़ा सागर दक्षिणी चीन सागर। सबसे विशाल उपसागर हडसन उपसागर। देखिए सबसे बड़ा बंदरगाह न्यूयॉर्क संयुक्त राज्य अमेरिका। बड़ा देश क्षेत्रफल में रूस यूरोप महाद्वीप में। छोटा देश क्षेत्रफल में वेटिकन सिटी। बड़ा देश जनसंख्या में चीन एशिया में भारत हो गया अब। ठीक है जी। छोटा देश जनसंख्या में वेटिकन सिटी है। सबसे लंबा सीमा वाला देश कनाडा है। सबसे छोटी सीमा जिब्राल्टर। सबसे छोटी सीमा वाला देश जिब्राल्टर। सर्वाधिक सीमाओं वाला देश चीन 13 देश से सीमा लगता है इसके। बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड। आर्कटिक महासागर सबसे छोटा द्वीप। अगला प्रश्न देख लीजिए। सबसे छोटा द्वीप मेडागास्कर। सबसे छोटा द्वीप मेडागास्कर। देखिए सबसे बड़ा द्वीप समूह इंडोनेशिया। सबसे बड़ा प्रायद्वीप और अरब प्रायद्वीप। देखिए सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली ब्रह्मपुत्र असम में। ब्रह्मपुत्र असम में। देखिए सबसे छोटा नदी द्वीप उमानंदा ये भी आपका जो है ब्रह्मपुत्र में असम नदी पे। सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन का डेल्टा भारत में। सबसे ऊंचा बांध रोंगुंस्की ताजिकिस्तान में है। तजाकिस्तान। ऊंचा पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट नेपाल में। सबसे लंबी सबसे लंबी पर्वतमाला एंडीज पर्वतमाला दक्षिण अमेरिका में है। सबसे ऊंची पर्वतमाला हिमालय। देखिए चौड़ा जलप्रपात खून जलप्रपात लाओस में है। ठीक है जी। सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजिल वेनेजुएला नदी पर।
सबसे लंबा जल डमरू तातारस्की। देखिए सबसे चौड़ा जल डमरू डेविस। सबसे बड़ा रेगिस्तान सहारा, उत्तरी अफ्रीका। एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान गोबी, मंगोलिया में है। सबसे बड़ा लंबा नहर स्वेज नहर है। देखिए सबसे व्यस्त नहर कील नहर है। सबसे बड़ी रेल सुरंग है गोटहार्ड, स्विट्जरलैंड में है। बड़ी सड़क सुरंग है लैरडल, नॉर्वे में है। अगला प्रश्न देखिए, बड़ा हवाई अड्डा किंग फहद, ये क्या है? सऊदी अरब में है। सबसे ऊंचा पठार पामीर का पठार, तिब्बत में। सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा, दुबई में। विशाल मंदिर अंकोर वाट, कंबोडिया में। अगला प्रश्न देखिए, पर्यावरण और वायुमंडल। पर्यावरण और वायुमंडल, पृथ्वी के चारों ओर का गैसीय आवरण वायुमंडल कहलाता है। वायुमंडल दाब मापा जाता है बैरोमीटर से। वायु में गैसों का मिश्रण, नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%। देखिए वायुमंडल में विद्यमान अक्रिय गैस कौन कौन है? तो आर्गन। वायुमंडल की आर्द्रता मापक हाइग्रोमीटर। पृथ्वी के कितने भाग पर जल है? 71%। और जल राशि का स्वच्छ जल 2.5% है। पृथ्वी पर ऊर्जा का मूल स्रोत सूर्य है। देखिए सौर विकिरण का पृथ्वी पर पहुंचता है 51%। महासागरों की औसत गहराई 4000 मीटर है। देखिए समुद्री जल की औसत लवणता 35% होती है। समुद्र जल में पाया जाता है सोडियम क्लोराइड नमक। सर्वाधिक लवणता वान झील, तुर्की, 330% है। ठीक है जी। वातावरण तथा जीवमंडल के बीच का संबंध क्या कहलाता है? तो पारिस्थितिकी। वायुमंडल की सबसे निचली परत क्षोभ मंडल, सबसे ऊपरी परत बहिर्मंडल। मौसमी घटनाएं क्षोभ मंडल में घटती है। उसके बाद वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व क्षोभ मंडल में होता है। देखिए क्षोभ मंडल की मोटाई वृद्धि होती है ग्रीष्म ऋतु में। क्षोभ मंडल ट्रोपोस्फेयर में प्रति 165 मीटर तथा 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर जाने पर तापमान क्रमशः 1 डिग्री सेंटीग्रेड घटेगा। 165 मीटर जाइएगा तो 1 डिग्री सेंटीग्रेड घटेगा, और 1 किलोमीटर जाइएगा तो 6.4 डिग्री सेल्सियस घटता है। देखिए पृथ्वी के अंदर प्रति 32 मीटर जाइएगा तो तापमान बढ़ेगा 1 डिग्री सेंटीग्रेड। अब देखिए वायुयान उड़ते हैं समताप मंडल में। ओजोन परत पृथ्वी का सुरक्षा कवच कहा जाता है। यह समताप मंडल स्ट्रेटोस्फेयर में पाई जाती है। अगला प्रश्न देख लीजिए, सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों का अवशोषण ओजोन परत करती है, O3। देखिए ओजोन परत मापने का एक ऑप्शन है। ओजोन परत को नष्ट या क्षरण करने वाली गैस कौन है? CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। उल्का उल्का पिंड जलते या नष्ट होते हैं मध्य मंडल में। रेडियो तथा संचार संबंधित है आयन मंडल से। ग्रीन हाउस गैस CO2, CFC, CH4, NO2। ठीक है। भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी है। देखिए संवहनीय वर्षा होती है विषुवतीय क्षेत्रों में। विषुवतीय क्षेत्रों में अधिकतम वर्षा होती है। विषुवतीय क्षेत्रों में न्यूनतम वर्षा होती है। ध्रुवीय क्षेत्रों में पछुआ हवाओं के कारण होती है चक्रवाती वर्षा। पछुआ हवा कहलाती है गरजता चालीसा। देखिए मानसून सबसे पहले आता है केरल राज्य में, जून के प्रथम सप्ताह में आ जाता है जी। दक्षिण, देखिए भारत में अधिकतम वर्षा होती है दक्षिण पश्चिम मानसून से तमिलनाडु के तटों पर या कोरोमंडल तट पर वर्षा होती है। उत्तर पूर्वी मानसून यानी लौटते मानसून से जाड़े के दिनों में होती है। भारत की औसत राष्ट्रीय वर्षा है 110 सेंटीमीटर। फेरल का नियम संबंध है पवनों की दिशा से। देखिए पुरस्कार और सम्मान, पुरस्कार और सम्मान को देख लीजिए। पुरस्कार और सम्मान में देखते हैं सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न है। भारत रत्न राष्ट्रीय पुरस्कार प्रारंभ हुआ 1954 में। भारत रत्न से सम्मानित प्रथम व्यक्ति थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। उसके बाद भारत रत्न से सम्मानित प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो ये है इंदिरा गांधी 1971 में। मरणोपरांत भारत रत्न किनको मिला था? तो लाल बहादुर शास्त्री जी को 1966 में। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को 1990 में मरणोपरांत भारत रत्न मिला था। भारत रत्न प्राप्त करता प्रथम विदेशी
खान अब्दुल गफार खान ये थे पाकिस्तान के, 1987 में मिला इनको। मदर टेरेसा को भारत रत्न 1980 में दिया गया। बुकर पुरस्कार शुरुआत 1969 में हुआ। जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला अरुंधति राय थी 1997 में। अगला प्रश्न देखिए, बुकर पुरस्कार संबंधित है साहित्य लेखन से। मैग्सेसे पुरस्कार दिया जाता है फिलीपींस के द्वारा राष्ट्रपति, फिलीपींस के राष्ट्रपति रैमन मैग्सेसे थे, इनके नाम पर 1958 से दिया जाता है। एशिया का नोबेल कहलाता है मैग्सेसे पुरस्कार। और रैमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित प्रथम भारतीय व्यक्ति आचार्य विनोबा भावे 1958 में। रैमन मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाली प्रथम भारतीय महिला थी किरण बेदी 1994 में। भारत का सर्वोच्च वैज्ञानिक पुरस्कार भटनागर पुरस्कार, भटनागर पुरस्कार देखिए, नॉर्मन बोरलॉग थे, अमेरिका के थे। बोरलॉग पुरस्कार 1973 में शुरू होती है। और देखिए बोरलॉग पुरस्कार प्रदान करता है फर्टिलाइजर कंपनी कोरोमंडल इंटरनेशनल, ठीक है। बोरलॉग पुरस्कार कृषि क्षेत्र में दिया जाता है। प्रथम भारतीय महिला थी डॉक्टर अमृता पटेल। संगीत के क्षेत्र में सर्वोच्च पुरस्कार ग्रैमी पुरस्कार है, इसकी शुरुआत हुई थी 1958 में। देखिए पाने वाले ग्रैमी पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे, तो ये हैं पंडित रवि शंकर ज्ञानपीठ पुरस्कार, शुरुआत 1965 में होती है। स्थापना इसकी शांति प्रसाद जैन ने किया था। ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन थे, तो जी शंकर कुरूप 1965 में। भारत में ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला आशा पूर्णा देवी 1976। हिंदी का पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार सुमित्रा नंदन पंत जी को मिला, चितंबरा हेतु 1968 में मिला, ठीक है जी। मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता की शुरुआत 1952 में होती है। मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता की शुरुआत 1951 में। मिस वर्ल्ड मिस यूनिवर्स खिताब पाने वाली प्रथम भारतीय महिला क्रमशः रीता फारिया 1966 में और सुष्मिता सेन 1994 में, ठीक है जी। अगला प्रश्न देखिए, तानसेन सम्मान क्षेत्रीय शास्त्रीय गायन में दिया जाता है और ये जो है प्रारंभ हुआ था मध्य प्रदेश की सरकार द्वारा 1980 में। पद्म श्री प्राप्त करने वाली प्रथम अभिनेत्री नरगिस दत्त 1958 में। व्यास सम्मान शुरुआत 1951 में होता है, प्रदान करता के बिरला फाउंडेशन के द्वारा। तो इससे सम्मानित प्रथम व्यक्ति डॉक्टर राम विलास शर्मा। तो आज के वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद जय भारत। चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। धन्यवाद जी।